अमीर जमा है अहबाब दर्द दिल कह ले, फिर इल्तिफात दिले दोस्तां रहे न रहे। एक दो ज़ख्म नहीं सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। एक ऐसी अजीम शख्सियत जिसने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 25-30 साल मज़ाहिर-उल-उलूम के लिए वक़्फ़ फरमाए। एक ऐसी शख्सियत जिसने फ़क़ीहुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह से लेकर हज़रत मौलाना मोहम्मद सईदी साहब रहमतुल्लाह अलैह के आखिरी दौर तक अपनी ज़िंदगी को उन्होंने अपने इन दोनों नौज़मा के लिए वक़्फ़ कर दिया। एक ऐसी शख्सियत जिसने दिन के उजालों और रात की तारीकियों को अपनी आसाइशों को कुर्बान करके इदारे के लिए वक़्फ़ कर दिया। मैं शुरू करूं तो कहां से शुरू करूं। गालिबन 1402 हिजरी में हज़रत मौलाना मोहम्मद रियाजुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह मज़ाहिर-उल-उलूम से फ़ारिग हुए थे और उन्होंने नदवतुल उलमा लखनऊ में भी तालीम हासिल की और फिर थोड़े दिन के लिए देहरादून में और मदरसा दारुल उलूम सहारनपुर में तालीमी खिदमत अंजाम दी। इसके अलावा जामिया गुलजार हुसैनिया अजराड़ा में हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला मुग़ीसी साहब रहमतुल्लाह के ज़ेर साया उन्होंने तदरीसी खिदमत अंजाम देने के बाद मज़ाहिर-उल-उलूम वक़्फ़ सहारनपुर का रुख किया और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पहुँचकर उनके जौहर खुले। मोहतरम हज़रात, हज़रत मौलाना मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह की हयात में मैंने तकरीबन 6 साल मुलाजमत की है और हज़रत मौलाना मोहम्मद सईदी साहब रहमतुल्लाह अलैह की तो जो इनायात रही हैं राक़िम पर अहकर पर, उनका यहाँ पर जिक्र करना ही समाखराशी होगी। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैंने हज़रत मौलाना रियाजुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह को शायद मज़ाहिर-उल-उलूम में, चूँकि वो हमारे जूनियर थे, वो एडिटर थे और मैं उनका नायब था, वो हमारा हाथ नहीं हमारी उंगली पकड़कर उन्होंने चलना सिखाया है। उन्होंने मज़ाहिर-उल-उलूम में मेरे तक़र्रुर के लिए ज़मीन हमवार की थी। उन्होंने फ़क़ीहुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब को मेरी रहनुमाई की थी। उन्होंने आइना मज़ाहिर-उल-उलूम के लिए मेरी तरबियत की थी और उन्होंने मुझसे एक वक्त में ये भी फरमाया कि कोई भी अड़चन हो, कोई भी दिक्कत हो और तुम, चूँकि मैं हज़रत मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह से कुछ भी नहीं बोल पाता था, कुछ भी नहीं कह पाता था, वो इतनी अजीम शख्सियत थे, वहाँ पर हमारी बोलती बंद हो जाती थी। लेकिन हज़रत मौलाना मोहम्मद सईदी साहब रहमतुल्लाह अलैह जब तशरीफ़ लाए मज़ाहिर-उल-उलूम की मसनद इक़्तिदार पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना से मेरी क़ुर्बत पहले से थी। इसलिए जो है हज़रत मौलाना मोहम्मद रियाजुल हसन साहब ने पहले, यानी मौलाना मोहम्मद सईदी साहब के दौर से पहले एक मरतबा मुझसे फरमाया, कोई भी परेशानी दिक्कत हो, रिसाले के लिए हो, तुम्हारे लिए हो, बेतकल्लुफ़ मुझसे कहना। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, सही कह रहा हूँ, हज़रत मौलाना मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह इदारे के ताल्लुक़ से कोई भी ऐसा फैसला नहीं होता था जिसमें हज़रत मौलाना मोहम्मद रियाजुल हसन साहब से मशवरा न लेते हों। मदरसे की मजलिस शूरा के अरकान, यहाँ पर हज़रत मौलाना हज़रत हाफिज़ हुसैन साहब यहाँ पर बैठे हुए थे, वो उन्होंने प्रोग्राम किया अपने बुढ़िया में और 50-60 हज़ार का मजमा, आपको सुन के हैरत होगी, 50-60 हज़ार का मजमा था और उसके करता धरता दाई खुद ये पीर जी बुढ़िया वाले थे। पयाम इंसानियत का प्लेटफार्म था, मौलाना मोहम्मद रियाजुल हसन साहब उसके अनाउंसर थे और मौलाना रियाजुल हसन साहब ने वहाँ चूँकि बहुत सारे बड़े बड़े गैर मुस्लिम सियासतदान और महंत और क्या क्या अलकाब होते हैं, वो लोग सब आए हुए थे। तो हज़रत मौलाना मोहम्मद रियाजुल हसन साहब ने एक साहब को जो बड़े पुजारी थे उनको उनकी शाया निशान ऐसे अलकाब से, ऐसे आदाब से उन्होंने स्टेज पर मदऊ किया कि वो प्रोग्राम के शुरू में ही अशास कर रहे थे और बार बार प्रोग्राम किस मौजू पर है उस मौजू को भूल करके मौलाना मोहम्मद रियाजुल हसन साहब की जो है इनाउंसरी की तारीफ कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि मौलाना आपने हमें बुलाने के लिए हिंदी, खालिस पेवर हिंदी में, यानी संस्कृत ज़ुबान में आपने जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया है ये मैंने नहीं पढ़े हैं, मैंने नहीं सुने। बैक वक्त अरबी, उर्दू, फारसी, अंग्रेज़ी, हिंदी, ये ज़ुबानें तो मौलाना बिल्कुल ऐसे बोलते थे जैसे लगता था इन्हीं ज़ुबानों में मौलाना परवान चढ़े, इन्हीं ज़ुबानों में मौलाना पैदा हुए हैं। यहाँ पर सब हज़रात बैठे हुए हैं, सारे अहले इल्म हैं। मज़ाहिर-उल-उलूम सहारनपुर में बिहार और बंगाल के तलबा की एक बड़ी तादाद रहती है। आपको सुन के हैरत होगी, मौलाना पढ़ाते पढ़ाते और बंगाली और बिहारी तलबा के साथ में रहते रहते उन्होंने बंगाली ज़ुबान इतनी शानदार बोलनी शुरू कर दी थी। बहुत से बंगाली तलबा को मैंने खुद सुना ये कहते हुए कि मौलाना हमारे बंगाल के हैं। सुभान अल्लाह, इतने ज़हीन, इतने फ़तीन, इतने जय्यदुल इस्तेदाद और इतने बाकमाल
फ़र्द थे हज़रत मौलाना मोहम्मद रियाजुल हसन साहब की, उन पर बाकायदा पूरी किताब लिखी जा सकती है। मैं आपको क्या क्या बताऊं। एक मरतबा मौलाना को इदारिया, हाँ मौलाना जब इदारिया लिखते थे तो बैक वक्त उनके पास दैनिक जागरण, अमर उजाला और उर्दू के 2-3 अखबार जो शबीर शाह और शाही ज़ुबैरी साहब जिसके वो हैं ये, और ख़ास तौर पर ये जो हसन मियाँ हैं, अजीज़ुल हिंद और पांचजन्य, जनसत्ता, ये तमाम के तमाम अखबारात मौलाना मंगवाते थे, इनको पढ़ते थे, ख़ास तौर पर इनके एडिटोरियल को पढ़ते थे और फिर सबका लुबे लुबाब अपने इदारिये में लिखते थे। एक मरतबा मुझसे कहा कि कागज़ ले आओ, मुझे इदारिया लिखना है। मैं इत्तेफाक से उस वक्त कागज़ नहीं मिला, जो बुक डिपो है वो बंद था। मैं कहने लगा कागज़ नहीं मिला है, तो कहने लगे कि कोई प्रिंट आउट ले आओ। तो प्रिंट आउट जो हमारे मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने भी कंजूसी और माशा बुखल का एक रिकॉर्ड कायम किया है। ये करते क्या है, प्रिंट आउट एक तरफ निकलता है ना, तो दोबारा फिर जब कभी ज़रूरत पड़ती तो पीछे वाला जो हिस्सा बच जाता है उस पर भी प्रिंट आउट निकाल देते हैं। कमाल की बात ये, इत्तेफाक की बात ये है कि कोई अच्छा कागज़ नहीं मिला। मौलाना कहने लगे चलो ये प्रिंट आउट ही दे दो। आपको सुन के हैरत होगी, दोनों लाइनों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। मौलाना ने बारीक रस्मुल खत से उन्हीं दरमियान बैन सुतूर उसको अरबी में बोलते हैं, लाइनों के दरमियान में जो हिस्सा होता है उस हिस्से पर मौलाना ने इदारिया लिखा और फिर कातिब मोहम्मद तैयब साहब के हवाले, मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब के हवाले किया। ऐसे अजीब आदमी थे। मैंने अपने मजमून में लिखा भी है और यहाँ पर आप हज़रात जमा है, बताना भी चाहता हूँ। इतने किफ़ायत शियार मैंने अपनी ज़िंदगी में या तो मौलाना इनामुर रहमान थानवी को देखा है या दूसरे नंबर पर मौलाना मोहम्मद रियाजुल हसन साहब को देखा है। मौलाना इनामुर रहमान थानवी का तो यहाँ पर मौजू नहीं है। मौलाना रियाजुल हसन साहब की बात बताता हूँ। मुझे 1994 में लेकर के दिल्ली पहुँचे और कहा कि मैं पढ़ता था मिशकात शरीफ, मेरा साल था यानी मौकूफ़ अलैह का, और मुझे लेके पहुँचे दिल्ली और कहने लगे चलो मैं तुमको रास्ता दिखा करके रास्ता सुझा के आता हूँ। तालिब इल्मी के ज़माने से उन्होंने मेरी तरबियत और ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। खैर मैं गया मौलाना के साथ में। पैसेंजर उस ज़माने की बहुत ख़राब हुआ करती थी, वहाँ पर सीटें नहीं होती थी बल्कि लकड़ी के फट्टे हुआ करते थे। अब तो बड़ी शानदार पैसेंजर हो गई हैं। खैर मुझे दिल्ली से, पुरानी दिल्ली से पैदल लेके गए गोंदनी वाली मस्जिद में। मौलाना के भाई रहते थे, मौलाना इफ्तिखारुल हसन साहब, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। वहाँ पर 2-4 मिनट रुके और फिर मौलाना मुझे प्रेस में लेके गए। ज़ैनुल आबदीन लाल कुएं में उनका प्रेस था और ऊपर जो है नेगेटिव बनते थे। और फिर मैंने कहा मौलाना मुझे बहुत शदीद भूख लग रही है। मैं बहुत कम सिन था और मेरे ख्याल से 17-18 साल की उम्र थी। मैं कहा मौलाना मुझे बहुत भूख लग रही है। कहने लगे अभी चलते हैं। आपको सुन के हैरत होगी, मौलाना मुझे दिल्ली में बाब अब्दुल्ला की तरफ सामने बिल्कुल पेड़ के नीचे यासीन होटल में लेके गए। कहने लगे क्या खाओगे? मैंने कहा बिरयानी खाऊंगा। तो मौलाना ने एक बिरयानी का ऑर्डर दिया और कहा कि बिरयानी में किनारे थोड़ी सी तरी डाल देना। मैं कहने लगा आप क्या खाएंगे? तो कहने लगे कि एक रोटी भी लेते आना। चुनांचे आपको सुन के हैरत होगी, मौलाना ने उस तरी में, जिसको बिरयानी ने भी पी लिया था, बिरयानी कहाँ आवाज़ आने वाली है, उस तरी में मौलाना ने एक रोटी, सिर्फ एक रोटी जो है लगा के खाई और मुझसे कहने लगे मौलाना ये मदरसे के पैसे हैं और मैं नहीं चाहता कि मदरसा ज़ेरे बार हो। पैदल गए थे, पैदल आए, दिल्ली में रक्षा नहीं किया और मुझसे हमेशा इस बात की ताकीद करते रहे कि फजूल खर्ची नहीं करना, मदरसे के काम की उमूर मदरसा में जो है फजूल खर्ची कतई नहीं करना, किफ़ायत शारी कर लो, बर्दाश्त कर लो। और बस मेरे पास पर्चा आ गया है बहरहाल। अच्छा हाँ, बहुत बढ़िया बात बताइए। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि फ़क़ीहुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में मैं हज़रत मुफ्ती साहब से इस अंदाज़ पे जैसे हज़रत मौलाना मोहम्मद सईदी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ में बोल लिया करता था, बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ती थी। हुआ ये कि रिसाला का जो टाइटल होता है वो 4 कलर का होता है और वो अलग रंगीन प्रेस में छपता है, और रिसाले का जो अंदर का हिस्सा होता है वो काला ब्लैक एंड वाइट छपता है, वो दूसरे प्रेस सादा प्रेस में छपता है। तो दोनों टाइटल और रिसाला एक साथ में एक तादाद में कभी छप ही नहीं सकते। कभी ऐसा होता है कि कुछ शुरू के जो कागजात होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, इसलिए टाइटल जो छपा एक मरतबा, तो उस वक्त रिसाला छपता था 1000, बाद में तो काफ़ी छपना शुरू हो गया, तो टाइटल छपा 1000 और जो रिसाले छपे वो छपे 980। अब 20 टाइटल तकरीबन बच गए। तो मौलाना का हुक्म यह था कि ये जो टाइटल बचते हैं ये 3-3.5 रुपये का एक टाइटल पड़ता है, इनको ज़ाय नहीं करना है। गौर से आप ज़रा सुन लेना, इनको ज़ाय
नहीं करना है, बल्कि अगली बार जब कभी टाइटल कम पड़ जाए तो उसमें हम लगा देंगे, मदरसा जो है मदरसे का नुकसान नहीं होगा। कितनी किफ़ायत शायरी। हुआ ये कि हमने मदरसा मज़ाहिर उलूम का एक क्या नाम है प्रोफाइल बनाई और उसमें कुल तलबा सन 1415 हिजरी था गालिबन, कुल तलबा और फलां तलबा, इतने तलबा, दौर हदीस शरीफ के तलबा, कुल फारिगीन वगैरह, उसमें ये सब लिखा हुआ था। तो उसी में जो है तलबा दौरा हदीस शरीफ की जो तादाद लिखी हुई थी वो 270 लिखी हुई थी। और मौलाना ने जो टाइटल बच गए 20-30 टाइटल, उनको जो है हमने शव्वाल में लगा दिया। शव्वाल में तलबा की तादाद 300 पार हो गई। अब जो है मदरसे के एक हमारे उस्ताद, जो हमारे भी उस्ताद थे, हज़रत मौलाना मोहम्मद रियाजुल हसन साहब की उस्ताद थे, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, 2-1 हज़रात और लग गए और कुछ ऐसा माहौल बनाया कि हज़रत मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास शिकवा संज हुए और वो किताब रिसाला लेके आए और कहने लगे कि देखिए हज़रत, ये नासिर क्या कर रहा है, इसने तलबा की तादाद 270 लिख रखी है। हालांकि तलबा की तादाद आम मदारिस वाले तो बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, इसको कम से कम सही तादाद लिखनी चाहिए और इस वक्त जो है तकरीबन 350 की जो तादाद है वो तादाद सही लिखनी चाहिए थी। हज़रत मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। बड़े जहाँ दीदा, बहुत ही दूरंदेश, बहुत ही कमगो शख्सियत थे। उन्होंने खुद कुछ नहीं फरमाया और उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ में बिठाया और मुझे बुलाया और कहने लगे कि हम नासिर ये जो है हज़रात पूछ रहे हैं कि ये आपने तादाद इतनी कम क्यों लिखी है तलबा दौरा हदीस शरीफ की। मैं यकीन जानिए मैं मुफ्ती साहब के सामने कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा था। तो मैंने कहा हज़रत ये जवाब तो मौलाना रियाजुल हसन साहब देंगे। मौलाना रियाजुल हसन साहब को पता भी नहीं है कि हो क्या रहा है। कहने लगे मौलाना को बुलाओ। चुनांचे मैं खुद गया और इतनी देर में मौलाना को पूरी बात बताई कि हज़रत आपके हुक्म पर मैंने ये अमल किया। वो 20-30 रिसाले, उनमें से कोई टाइटल वाला रिसाला इन लोगों के पास पहुंच गया, इसलिए जो है हमारी शिकायत लग गई है। आप सुन के हैरत करेंगे, हज़रत मौलाना रियाजुल हसन साहब फ़ौरन आए, शायद वो पढ़ाने के लिए जा रहे थे, फ़ौरन आए और हज़रत के पास बैठे। हज़रत का बहुत अदब एहतराम करते थे। चुनांचे बैठ गए और कहने लगे जी मैं क्या मसला है। तो एक मरहूम उस्ताद ने पूरी बात बताई, नाम नहीं लूँगा। तो हज़रत ने फरमाया कि मौलाना रियाजुल हसन साहब ने फरमाया कि ये रिसाला आप तक पहुँचा कैसे, ये रिसाला आप तक पहुँचा कैसे। उस्ताद भी हैं वो, लेकिन जब कलिमा हक की बात आती थी मौलाना बिल्कुल पीछे नहीं रहती थी। हैदर भाई ने कहा बिल्कुल पीछे नहीं रहते थे। आप तक ये रिसाला पहुंचा कैसे। उन्होंने कहा कि ये नासिर देने गए थे। मुझसे कहा तुम्हारे अंदर हिम्मत कैसे पड़ी तुमको रिसाला तकसीम करने की। ये रिसाला इदारा मज़ाहिर उलूम का है और रिसाले की कीमत 20 रुपये है और क्या तुमने इनसे 20 रुपये लिए। मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं लिया, मैं तो हमेशा दे के आता हूँ। कहा कि नहीं गलत करते हो, ये हजरात खरीदार नहीं है, ये हजरात खरीदार नहीं है। एक बात तो यहाँ पर मौलाना ने कही दी कि ये खरीदार नहीं है, इसलिए खरीदारों को रिसाला दो, रिसाले का नुकसान नहीं होना चाहिए। और दूसरे मुझसे फरमाया कि तुमने तो मेरे हुक्म से ये काम किया है। मैंने कहा जी हर काम आपके हुक्म से करता हूँ। तो हज़रत मुफ्ती साहब से उन्होंने पूरी बात बताई कि हज़रत इस तरह मैं चाहता हूँ कि ये जो 20-30 रिसाले, इतना बड़ा इदारा है, अगर यहाँ पर 150 तलबा भी कम लिखे जाएंगे इदारे की सेहत पे इंशाल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए ये हमारी हिदायत के मुताबिक इन्होंने 20-30 टाइटल जो बच जाते हैं वो लगा दिया है इन्होंने, और बाकी सारे टाइटल चुनांचे में और पूरा बंडल लेके आए। मैंने कहा सब में तादाद सही लिखी हुई है, बस ये 20-30 टाइटल वही है। तो हज़रत मौलाना मोहम्मद रियाजुल हसन साहब ने फरमाया कि ठीक है, आइंदा जो टाइटल बच जाएं वो मौलाना की खिदमत में पहुंचा दिया करना और मौलाना से उसकी पैसे कीमत लेकर के मदरसे के अकाउंट में जमा कर देना। उन्होंने मना किया कि नहीं मैं क्यों दूंगा। तो मौलाना ने फरमाया फिर मौलाना इतराज़ मत कीजिए, अगर आपका ज़र्फ़ आपकी आला ज़र्फ़ी इतनी नहीं है कि आप मदरसे को जो है एक बार से बचाने के लिए जो है अपनी जेब से कुछ पैसे खर्च कर सकें। मैं आपको क्या बताऊं, कितनी बातें बताऊं। हज़रत मौलाना मोहम्मद रियाजुल हसन साहब मेहमान खाना मज़ाहिर उलूम में हमेशा रहे, हमेशा मदरसे के मेहमान खाने में रहे। और मैं हज़रत मौलाना से लड़ता था, झगड़ता था। मेहमानों को कमरे से बुला करके अपने कमरे में ला करके फिर उनकी भी ज़ियाफ़त करते थे। और मैं कहता था कि हज़रत ये तो वहाँ पर नाश्ता कर चुके हैं आप, फिर नाश्ता कराए पड़े, फिर नाश्ता। और वो बंदे खुदा खाते भी थे, खूब पीते भी थे, मेहमान जो भी तो बहरहाल मैं कहता था कि मेहमानों की ज़ियाफ़त इदारा कर चुका है, अब ज़ियाफ़त के ऊपर आप ज़ियाफ़त कर रहे हैं और सिर्फ चंद कदम का फासला भी आपके कमरे से। यकीन जानिए ऐसे ऐसे हालात कितनी दर्जनों 50 मरतबा मैं इनके वाक़यात में गवाह हूँ इस बात का। मौलाना की जेब में एक पैसा नहीं है, एक पैसा नहीं है। और मौलाना जो है अकेले बाहर निकले, मैं मिल गया
गया, मौलवी गयूर मिल गए और असफार मिल गए, मुबीन मिल गए, कोई भी मिल गया, मौलाना उससे 150 रुपये, हम लोगों की जेब में भी इतने नहीं होते थे, पैसे लिए और उनके पैसों से उनकी ज़ियाफ़त की। बाद में मौलाना ने फिर वो पैसे वो कर्ज़ वापस भी किया। इतने कितने वाक़यात हैं। बहरहाल कभी वक्त मिला आप हज़रात को सुन के खुशी होगी कि बिल्कुल यही प्रोग्राम परसों हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद बदरान सईदी साहब के ज़ेर सरपरस्ती मदरसा मज़ाहिर भी होने वाला है जुमेरात को। यही वक्त रहेगा इंशाअल्लाह मगरिब के बाद का। आप सब हज़रात को मदऊ कर रहा हूँ बतौर ख़ास हज़रत नाज़िम साहब की तरफ से जसारत करते हुए मैं आप हज़रात को दावत दे रहा हूँ। आप हज़रात तशरीफ़ लाइए। वक्त नहीं है वरना मैं बहुत कुछ बयान करना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अगर इन लोगों ने लिखने का हुक्म दिया तो इंशाअल्लाह तहरीर तौर पर आप पढ़ेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।